कैसे आप टाइम ट्रेवल करके एक दिन पीछे जा सकते हैं? पूरी दुनिया में टोटल कितना सोना है? और क्यों इस जज ने इस महिला को 1,41,078 साल की सजा सुनाई? क्यों इन दोनों ने अपने शादी के दिन खुद को ही आग में जला दिया? और कैसे दिमाग लगाकर ये आदमी आज चांद का मालिक बन गया? जानोगे अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 20, ये बच्चा मिरर के सामने खेल रहा होता है और इसके फादर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते और तभी ये बच्चा पीछे घूमता है, लेकिन इसकी मिरर इमेज इसके एक्शंस को फॉलो नहीं करती। ये एक तरह की ग्लिच की वजह से होता है। नंबर 19, जब स्कूल्स में कभी सर्कल ड्रॉ करना होता था तो कई सारे लोग ये काम नहीं कर पाते थे, लेकिन देखो ये टीचर कैसे बिना रुके एक ही बार में एक पूरा सर्कल परफेक्टली ड्रॉ कर देती है ना कमाल। नंबर 18, इमोजीज का यूज तो आज आप सब करते ही होंगे। कई सारे लोग इस इमोजी का मतलब प्रेइंग, थैंक या फिर प्लीज समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हाई फाइव को इंडिकेट करती है और ये इमोजी किसको नहीं बल्कि विसल को इंडिकेट करती है। नंबर 17, वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के लिए लोगों ने कई सारे अजीब आइडियाज और टैक्टिक्स का यूज किया था, जिसमें कुछ इस तरह की टैंक्स और जीप भी शामिल थी जो कि रबर से बनी हुई थी। इन्हें घोस्ट आर्मी यूज करती थी ताकि इन्हें देखकर जर्मन सोल्जर्स डर के पीछे हट जाए, और यह आइडिया काम भी करता था। नंबर 16, इस तोते का नाम है लोरेंजो द पैरट और इसे आप कोलंबिया के क्रिमिनल गैंग का खबरी या जासूस भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी पुलिस उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जाती थी तो ये तोता उन्हें पहले से ही बता देता था कि भाग जाओ पुलिस आ रही है। लेकिन एक बार पुलिस ने भी दिमाग लगाया और इस तोते को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। नंबर 15, आसमान में दिख रहे चांद को देखकर क्या कभी ये सवाल आया है कि चांद किसकी प्रॉपर्टी है? ऑफ कोर्स ये सवाल एकदम मजाक लग रहा होगा, क्योंकि भला कोई चांद का मालिक कैसे हो सकता है? तो देखो इस इंसान को जो आज मून को ऑन करता है। 1967 में यूनाइटेड नेशन ने आउटर स्पेस ट्रीटी बनाई थी, जिसमें लिखा था कि दुनिया की कोई भी कंट्री सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि मून या मार्स पर अपना हक नहीं जता सकती। जैसा कि ट्रीटी में लिखा था कि कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन क्या कोई इंडिविजुअल पर्सन ऐसा कर सकता है? इसी को लेकर डेनी सोप नाम के इस इंसान ने यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखा और जब इसका कोई जवाब नहीं मिला तो उसने ये अज्यूम कर लिया कि यूएन ने उसे परमिशन दे दी है, जिसके बाद वो चांद पर जमीन बेचना शुरू कर दिया। और कमाल की बात तो ये है कि लोग खरीद भी रहे हैं। उसने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई है lunarembassy.com, जहाँ पर कोई भी उससे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर जमीन खरीद सकता है। नंबर 14, आज इस दुनिया में कुछ भी नकली हो सकता है, और मैंने ऐसा क्यों बोला तो ये देखो कैसे ग्राउंड में सूखी घास को ये लोग पेंट करके उसे ग्रीन बना रहे हैं, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या आपने कभी ये सोचा था कि लोग घास को भी पेंट करेंगे ताकि घास ग्रीन हो सके? नंबर 13, कोई आपसे झूठ बोल रहा है या नहीं ये जानने के लिए उसकी आंखों को देखें। अगर वो अपनी आंखें नीचे करके या फिर आपसे कंटिन्यूअस आई कांटेक्ट बनाकर बात कर रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। बार बार अगर कोई अपने मुंह को अपने हाथों से कवर करता है तो यहाँ भी चांसेस है कि वो झूठ बोल रहा है। अननेसेसरी चीजों का जिक्र करना, बार बार एक ही बात को रिपीट करना, ये भी एक साइन है जिससे आप जान सकते हो कि सामने वाला इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। देखो धरती स्पेस से देखने में कैसे दिखती है। ये एक टाइम लैप्स वीडियो है और इसमें ये जो ब्राइट फ्लैशेस हैं वो है लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जो क्लाउड्स के ऊपर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। हर एक सेकंड धरती पर करीब 100 टाइम लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती है। नंबर 11, बिल्ली तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बिल्ली चलती कैसे है? देखो जब बिल्ली चलती है तो अपने पिछले पैरों को अपने आगे वाले पैरों के पंजों के ऊपर ही रखती है और इसे परफेक्ट वॉकिंग कहते हैं। नंबर 10, फ्लाइट के कई सारे सीक्रेट्स होते हैं जो कि पैसेंजर्स को नहीं बताए जाते। जैसे कि अगर फ्लाइट में कोड वर्ड से बात हो रही है तो समझ लेना कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर प्लेन में आपको 7500 ये कोड सुनने को मिलता है तो इसका मतलब है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। नंबर 9, डायमंड्स जिन्हें माइनिंग करके निकाला जाता है। इस प्रोसेस में काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है और इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट होता है, लेकिन स्काई डायमंड नाम की एक कंपनी है जिसने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से डायमंड बनाया है और ये बिल्कुल रियल डायमंड्स जैसे दिखते हैं। नंबर 8, गोल्ड यानी कि सोना। क्या आपने कभी ये सोचा है कि पूरी दुनिया में टोटल कितना सोना है? आज तक करीब 1,84,000 टन जितना गोल्ड जमीन से खोद कर निकाला जा चुका है और 40 से 50,000 टन जितना गोल्ड अभी भी धरती के कुछ किलोमीटर गहराई में छिपा हुआ है। मतलब अब तक करीब 2.5 लाख टन जितना गोल्ड डिस्कवर किया जा चुका है। नंबर 7, अगर कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, उसकी हाइट 6 फीट 2 इंचेस से ज्यादा है, तो वो एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता, क्योंकि स्पेस कैप्सूल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उनमें लिमिटेड स्पेस ही होता है। नंबर 6, हैरी पॉटर यूनिवर्स की ऑथर J.K. रॉलिंग एक बिलियनर थी, लेकिन वो अपने इतने पैसे डोनेट कर दे कि उन्होंने अपने बिलियनर का स्टेटस खो दिया। नंबर 4, जैसे मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे जैसे डेज होते हैं, उसी तरह बैड डे भी होता है और इसे 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नंबर 4, 1989 में थाईलैंड की इस महिला चमावती प्यासो को $204 मिलियन का फ्रॉड करने के लिए 1,41,078 साल की सजा मिली थी। हालांकि 8 साल जेल में रखने के बाद उसे छोड़ दिया गया था। नंबर 3, गेब जेसप और अम्बिर बम्बिर नाम के एक कपल मूवीज में स्टंटमैन का काम करते हैं और जब इनकी शादी हुई तो अपने वेडिंग सेरेमनी में इन्होंने अपने ऊपर आग लगाकर ये स्टंट परफॉर्म किया था, जो बिल्कुल किसी मूवी के सीन जैसा लगता है। नंबर 2, जेफरी नाम का एक अमेरिकन अपने 23rd एनिवर्सरी में अपनी वाइफ को एक खास गिफ्ट देने की सोचता है। उसने देखा कि उसकी वाइफ का हैंडबैग काफी पुराना हो चुका है, तो उसने उसे सरप्राइज देने के लिए उस पुराने बैग को कचरे में फेंक दिया और एक गोल्डन हैंडबैग बनवाया जिसे कि वो अपनी वाइफ को गिफ्ट में दे सके। लेकिन जब उसकी वाइफ को इस बारे में पता चला तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने जेफरी को डिवोर्स दे दिया, क्योंकि उसके पुराने बैग में उसने $50,000 की गोल्ड ज्वेलरी रखी थी जो कि अब कचरे
कचरे में जा चुकी थी। नंबर 1, टोक्यो और होनोलुलु के टाइम जोन में करीब 19 घंटे का डिफरेंस होता है। मतलब अगर आप 20 तारीख को सुबह के 7 बजे टोक्यो से प्लेन में बैठकर होनोलुलु जाते हो तो आप वहाँ 19 तारीख को रात के 8 बजे पहुंचोगे। है ना एक तरह से टाइम ट्रेवल। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।